अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और न्यू हैं चैनल पे, तो बराए मेहरबानी फरमाकर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ये बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसके क्या टाइप्स हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आज हम इसको शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे और तमाम जो पिछली वीडियोस हैं उनके रिवीजन के लिए मैंने ये वीडियोस इसलिए बनाई है कि तमाम चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएँ जो पिछली वीडियोस में गुजर चुकी हैं, जो यानी कि एक्सप्लेन हो चुके थे शॉर्ट यानी कि लॉन्ग डिटेल में थी। तो अब मैं शॉर्ट डिटेल में ये चीज़ें रिवाइज़ करूँगा तमाम चीज़ें ताकि आपके ज़हन-नशीन हो जाए तमाम चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है ई-कॉमर्स के यानी कि व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ ओवर द इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम बाय एंड सेल करते हैं इंटरनेट के ऊपर तो उसको हम कहते हैं ई-कॉमर्स। तो इससे मुराद ये है कि जो भी चीज़ हम लिस्ट करते हैं यानी कि वेबसाइट बनाकर या किसी मार्केट प्लेस पर भी हम लिस्ट करते हैं कोई भी चीज़ या सर्विस, तो उसे हम ई-कॉमर्स कहते हैं। मतलब कि कोई आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, लाइक आप कोई टूथब्रश हो गया या कोई भी प्रोडक्ट्स हो गई, ग्लास हो गया, कोई भी चीज़ आप लिस्ट करते हैं इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कोई आपने पेज बनाया हुआ है या कोई भी चीज़ जो भी इंटरनेट के ऊपर सेल हो रही है, उसको हम कहते हैं ई-कॉमर्स। ठीक है? सेकंड हमारा जो टॉपिक था, वो था कि ई-कॉमर्स वर्क कैसे करती है। कस्टमर कम टू वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड परचेज प्रोडक्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। इसका मतलब ये है कि कस्टमर जब भी आता है वेबसाइट पर या किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर और किसी भी चीज़ को परचेज करता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपको मैंने बताया था कि कोई भी आपके यानी कि आप पाकिस्तान में अगर यूज़ करते हैं वो चीज़ तो इजी पैसा होता है, जैज़ कैश होता है। उसके बाद बैंक पेमेंट होती हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए यानी कि डिजिटल जो बैंकिंग होती है वो यूज़ होती है। अगर बाहर के मुल्कों में हो गया जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया या कोई भी बाहर के मुल्क कंट्री में होते हैं तो वहाँ पे पेपाल यूज़ होता है, पेयोनियर यूज़ होता है, मास्टर कार्ड होता है और वीज़ा कार्ड, ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं बाहर के मुल्कों में। अपॉन रिसीविंग द मनी द मर्चेंट शिफ्ट्स द गुड्स और प्रोवाइड दी सर्विसेज। जब भी कोई वो जो सेलर होता है जो सेल कर रहा होता है ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट जो भी चीज़ वो सेल कर रहा होता है आपको वो प्रोडक्ट पसंद आती है, आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। उसके बाद आप जब आपकी मनी वो रिसीव करता है सेलर, तो उसके बाद वो आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने ख़रीदी है वो शिप कर देता है आपके यानी कि एड्रेस के ऊपर जो आपने प्रोवाइड किया होता है उसे। तो इस तरह ई-कॉमर्स वर्क करती है जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अमेज़न के हवाले से। अगर अमेज़न के हवाले से या किसी भी दराज़ के हवाले से दोनों सेम वर्क कर रही होती है। अगर दराज़ के ऊपर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ गई है, आपने ऑनलाइन जाकर वो प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट से खरीदी है और ऐड टू कार्ट कर लिया है। आप उसे एड्रेस देंगे और पेमेंट कर देंगे। ज़्यादातर सीओडी होते हैं यानी कैश ऑन डिलीवरी होती हैं और अगर वो कैश ऑन डिलीवरी भी हो तो वो भी इसी तरह ही होते हैं, सेम वर्क कर रहे होते हैं। आपको यानी कि जब भी पार्सल मिलता है उसके बाद आप डिलीवरी कर देते हैं। तो जब भी यानी कि रिसीविंग होती है सेलर को पेमेंट की तो उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट शिप कर देता है आपके एड्रेस पर विद इन 3 एंड 4 डेज़ आपको वो प्रोडक्ट आपके घर मिल जाती है। तो आगे हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई-कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है? ए वेबसाइट दैट अलाउ पीपल टू बाय एंड सेल फिजिकल गुड्स, सर्विसेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट। वेबसाइट क्या होती है कि जहाँ पर लोगों को यानी कि बाय एंड सेल करने का मौका दिया जाए यानी डिजिटल प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट। वेबसाइट होती है कि अगर कोई भी कंपनी अपने यानी कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है या कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा होता है या कोई भी सेलर होते हैं जो किसी भी मार्केट प्लेस पे जाकर अपनी चीज़ें सेल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें वेबसाइट में आ जाती हैं कि जो वो चीज़ें सेल करना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर यानी कि अगर लोकल सेल कर रहे होते हैं तो वो अपने यानी कि उन्होंने वेयर हाउस बनाए हुए होते हैं, वहाँ पे जा कोई भी दुकानें ओपन की होती हैं, यानी कि एक प्लॉटिंग होती है यानी कि ज़मीन वगैरह खरीद कर वहाँ पे प्लॉटिंग की जाती है, तो फिर वहाँ पे यानी कि दुकान वगैरह बनाकर वहाँ पे वो स्टोर करते हैं तमाम प्रोडक्ट्स।
अगर वो प्रोडक्ट को यानी कि इंटरनेट के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो उन्हें एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम वेबसाइट सुनते हैं दराज़.com, amazon.com, aliexpress.com जहाँ पे ये चीज़ें सेल हो रही होती हैं। तो वहाँ पे आप अपनी को यानी कि सर्विसें लिस्ट कर सकते हैं और तमाम जो चीज़ें आप सेल करना है जो आपके पास मौजूद हैं और आपका चाहते हैं कि हम भी इंटरनेट के ऊपर सेल करें। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट की ज़रूरत होगी, अगर वेबसाइट आपके पास नहीं है, इतनी नहीं है बजट, तो आप किसी भी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक हो सकते हैं ज लाइक अमेज़न है, जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो सेल कर रही हैं, बहुत से सेलर को मौका दे रही हैं कि वो भी आके हमारे साथ सेल करें। और दूसरी होती है दराज़, दराज़ यानी कि खुद मौका देती है कि वो भी कोई भी सेलर आके उसके साथ अटैच होकर अपने यानी कि वो खुदराज खुद कमीशन लेता है। अमेज़न और अली एक्सप्रेस सब यानी कि थोड़ा बहुत कमीशन लेते हैं, यानी 50% तक इतना का कमीशन लेते हैं और उसके बाद आपको सेलिंग करने का मौका देते हैं। उनके अपने वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट भी स्टोर कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं ईज़िली। अगर आप इनके अलावा अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर सेल करना चाहते हैं, लाइक अपनी वेबसाइट बनाकर या पेज बनाकर उसके साथ लिंक करके फेसबुक पेज के साथ, तो आप खुद भी सेलिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। उसके लिए आपको एसईओ की ज़रूरत पड़ेगी और तमाम चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अमेज़न, दराज़ और अली एक्सप्रेस ये चीज़ें होती हैं, ये वेबसाइट बूस्ट हो चुकी होती है। जब भी आपकी कीवर्ड रैंक हो चुके होते हैं, तो वो चीज़ें आपकी यानी कि टॉप पर शो हो रही होती हैं। इन वेबसाइट पर। तो आगे चल रहे हैं तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स की टाइप्स कौन-सी हैं? तो हमने पढ़ा था कि ई-कॉमर्स की 8 हैं, लेकिन जो टॉप पर शो होती हैं वो यानी कि 6 ही हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बी टू बी यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, सेलर होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर और जो रिटेलर होते हैं वो चीज़ें सेल करते हैं। मतलब कि अगर किसी यानी अली बाबा जो कि बड़ी ब्रांच होती है यानी कि बड़ा सेलर वहाँ पे जाकर बहुत से प्रोडक्ट खरीदते हैं, और तमाम चीज़ें यानी कि उधर से सेल भी करते हैं। बायर और सेलर इकट्ठे ही होते हैं वहाँ पे यानी कि बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर बैठे होते हैं, रिटेलर बैठे होते हैं जहाँ से यानी कि अमेज़न के कोई भी आके बायर जो सेलर होते हैं जहाँ सेल कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ वहाँ से खरीदते हैं और अपने यानी कि स्टोर पर लिस्ट कर देते हैं। तो ये बी टू बी होता है, बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, यानी कि कोई भी सेलर या कोई बड़े यानी कि स्टॉक लेना चाहे तो मैन्युफैक्चरर से ले सकता है जो अपनी ये चीज़ें बना रहा होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी यही है कि अली बाबा है जो यानी कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर उनके साथ होते हैं, तो वो ज़्यादातर बंडल में होते हैं यानी कि बल्क में चीज़ें सेल करते हैं, तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस डिलीवर करते हैं। कंज़्यूमर टू बिज़नेस, सी टू बी। इसका मतलब ये हो कि कोई भी कंज़्यूमर है, जो वो अपनी सर्विसेज़ सेल करता है, कोई भी अपनी यानी कि सर्विसेज़ है, लाइक अगर कोई एजेंसी है, वो एजेंसी अपनी सर्विस किसी बिज़नेस को देती है, किसी यानी कि पर्सन को हायर करने के लिए। और दूसरी चीज़ होती है कंज़्यूमर टू बिज़नेस के लिए कि कोई भी इंसान है या लाइक हम फाइवर पे देख सकते हैं, अपवर्क पे जो भी इंसान है सर्विसेज़ अगर किसी बिज़नेस को कंटेंट राइटिंग लिखवानी है या कोई भी चीज़ यानी कि मार्केटिंग करवानी है, तो उसे 1-2 पर्सन की ज़रूरत होती है, तो वो कंज़्यूमर अपनी सर्विस उस बिज़नेस को देता है, उसकी यानी कि कीवर्ड रैंकिंग के लिए, एसईओ के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए कंज़्यूमर अपने बिज़नेस के यानी कि कंज़्यूमर अपनी चीज़ें सेल करता है एक बिज़नेस को। बिज़नेस टू कंज़्यूमर थर्ड जो टाइप है इसकी कि बिज़नेस अपने कंज़्यूमर को देता है, तो ये थर्ड टाइप जो एग्ज़ाम्पल है वो अमेज़न की है, एतराज़ की है और अली एक्सप्रेस जैसे कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं। लाइक वो बिज़नेस ने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की होती हैं, यानी कि ऑनलाइन स्टोर पर ओवर द इंटरनेट जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है बिज़नेस टू कंज़्यूमर होती है। लेकिन इस तरह होता है कंज़्यूमर अपने प्रोडक्ट जो भी होता है वो खरीदता है, यानी कि दराज़ से या अमेज़न से किसी भी चीज़ से, तो इसका मतलब है कि कोई भी सेलर वहाँ पे सेल कर रहा है तो वो चीज़ जो खरीदेगा उस बिज़नेस से, तो उस सेलर से, तो वो चीज़ यानी कि टाइप हो जाएगी किसकी यानी कि ई-कॉमर्स की टाइप हो जाएगी, बिज़नेस टू कंज़्यूमर हो जाएगी। तो फोर्थ टाइप जो है कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ अगर सेल हो रही है एक मार्केट प्लेस पर, तो वही चीज़ दूसरा इंसान एक अटैच हो जाएगा उसके साथ और वो उस लिस्टिंग को यानी कि ऑन कर लेगा। वो उस लिस्टिंग को जब ऑन करेगा तो वो लिस्टिंग यानी कि वो प्रमोट करेगा किसी और साइट पर या अपनी वेबसाइट पर वो चीज़ प्रमोट करेगा। उसके बाद वो चीज़ जब सेल होती है, कोई भी बायर आके खरीदता है उस चीज़ को, तो वो वहाँ से जाके यानी कि उसको ऐड टू कार्ट कर लेता है, तो बायर वहाँ उसी वेबसाइट से जाके बायर बायर को डिलीवर हो जाती है।
तो कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर इसी तरह होता है कि वो चीज़ यानी कि बायर जो होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उनके दरमियान चीज़ सेल होती रहती है। तो बिज़नेस टू एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फ़िफ्थ है, इसका मतलब है कि कोई भी बिज़नेस है यानी कि लार्ज एजेंसीज़ होती हैं आजकल के जो कि सर्विसेज़ अपनी प्रोवाइड कर रही होती हैं, लाइक हायरिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी भी हुकूमत को या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत होती है, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है या लोकल यानी कि जो सरकारी चीज़ें होती हैं, लोगों अदारों को वो ज़रूरत होती है हायरिंग के लिए यानी कि एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बिज़नेस अपनी सर्विसेज़ दे रहे होते हैं। तो कंज़्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन ये आता है कि कोई भी अगर फ्रीलांसिंग है या किसी भी चीज़ के लिए ना, तो अगर अदारा को ज़रूरत पड़ती है अपनी चीज़ की यानी कि हाई लेवल पर ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए, तो वो अपने यानी कि किसी भी एक पर्सन को हायर कर लेते हैं जो कि अगर इन्फ्लुएंसर हो तो मार्केटिंग जिनके पास यानी कि ट्रैफ़िक ज़्यादा हो तो वो उसकी सर्विस लेने के लिए उस इंसान को या किसी भी पर्सन को हायर कर लेते हैं जिसके पास वो स्किल मौजूद हो। और जो ये यानी कि चीज़ें ज़रूरत हो, हुकूमत को या एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत होती हैं। तो ये 6 यानी कि टाइप से हो गई। उसके बाद हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स। हमने पिछली वीडियो में यानी कि सेकंड वीडियो में हम पढ़ा था कि एडवांटेजेस कौन-कौन सी होती हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स ये होती हैं कि फर्स्ट है कि नो जियोग्राफिकल लिमिटेशन। इसकी एक एडवांटेज ये है कि हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए हमें यानी कि हम लोग यानी कि इंटरनेट के ऊपर ही सेल करनी होती है। आप घर बैठे भी इस चीज़ की यानी कोई भी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सेकंड इसका बेनिफिट ये होता है कि कॉस्ट डिस्काउंट होती हैं। कि हम अपनी चीज़ों को डिस्काउंट के ऊपर सेल कर सकते हैं कि ईज़िली इसके ये होता है कि कोई भी इश्यू नहीं होता। आप किसी भी कीमत पे आप सेल कर सकते हैं। अगर वो डिपेंड करता है कि ये जो बायर है वो क्या लाइक करता है, कौन-सी प्राइस लाइक करता है, तो आप उसी प्राइस पे सेल करते हैं। लोअर कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि इसके लिए कम इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। अगर हम लोकली चले जाएँ तो हम अगर स्टोर बनाना हो तो उसके लिए हमें पहले तो ज़मीन खरीदना होती है, उसके बाद स्टोर के लिए बिल्डिंग हमें बिल्डअप करनी पड़ती है, उसके बाद हमें स्टॉक खरीदना पड़ता है, उसके बाद जाके हम सेल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें यानी कि अरसा भी लग जाता है लाइक 1 ईयर तक तो यानी कि लग जाता है। तो उसके बाद अगर हम ई-कॉमर्स को देखें तो उसमें हम लोअरली यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक हमें वेबसाइट की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स होती हैं, वो भी हम आउटसाइड से सोर्स करके लिस्ट कर देते हैं और यानी कि वांट हम वो डिलीवर करते रहते हैं जब भी हमें ऑर्डर आते हैं। लोकेट फोर्थ जो इसका बेनिफिट है लोकेट प्रोडक्ट क्विकली। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को अगर खरीदना चाहते हैं तो हम ईज़िली हम उसको खरीद सकते हैं। मतलब ये है कि हम उस चीज़ को ईज़िली यानी कि लिस्ट हो गई होती है, हम जो भी चीज़ हमें पसंद आएगी क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिशन होता है, अगर हम एक ही कीवर्ड टाइप करते हैं लाइक हम स्पून्स सर्च करते हैं, स्पून्स लार्ज अमाउंट में आ जाएगी यानी डिफरेंट वेरिएशन में आ जाएँगे। तो हम उस प्रोडक्ट को ईज़िली क्विकली यानी कि देख सकते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट हमें हाई क्वालिटी में है, हाई डिमांड में आती है और कौन-सी प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन में या क्वालिटी में अच्छी लगती है। तो हम वो भी ईज़िली लोकेट कर सकते हैं। अगर लोकली देखें तो लोकली में ये होता है कि हम एक चीज़ को यानी कि एक चीज़ स्टोर पर ही देख सकते हैं क्योंकि हम दूसरे स्टोर पर जाने के लिए हमें कुछ भी वक़्त लगता है क्योंकि हम अगर मोबाइल वगैरह पे देखते हैं तो ई-कॉमर्स से बेस्ट है। फिफ्थ इसका बेनिफिट है सेव ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। फिफ्थ इसका बेनिफिट क्या है कि अपनी कॉस्ट भी बचा सकते हैं, आप ट्रैवल कहीं नहीं करना पड़ेगा, आपको घर बैठे अपने यानी कि मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप या किसी भी डेस्कटॉप से आप कर सकते हैं जो डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए होती है। तो ई-कॉमर्स ये भी बेस्ट है कि आपकी यानी कि टाइम और कॉस्ट वेस्ट नहीं होने देती यानी कि सेव कर लेती है। फास्टर बाइंग प्रोसेस तक जो इसका बेनिफिट है कि बाइंग प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है कि आपको एक क्लिक पर आपकी यानी कि एक बाइंग हो जाती है इसकी आपको ज़्यादातर टाइम नहीं लगता इस बाइंग के लिए आप एक क्लिक करते हैं आपको यानी कि बाइंग हो जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह और पेमेंट हो जाती है और आपको डिलीवर होती है 3 टू 4 डेज़ में। ये 6 बेनिफिट हैं और भी बेनिफिट्स हैं लेकिन ये शॉर्ट हैं तो यही बेस्ट है। और इसके बाद हमने लास्ट पिछली वीडियो में हमने बयान किया था डिसएडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स। तो डिसएडवांटेज कौन सी हैं? फर्स्ट जो है इसकी कि नो वन कैन बाय ड्यूरिंग अ साइट क्रैश।
کہ کچھ وقت ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ میں کوئی ایشو آ جاتا ہے یا کوئی بھی جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو اس سے ہوتا ہے کہ سائٹ کریش ہو جاتی ہے، کہ بائنگ پروسیس کلوز ہو جاتا ہے، کوئی بھی جا کے وہ جن کی سائٹ کو اوپن کرنا چاہتا ہے لیکن اوپن نہیں ہوتی، وہ تھوڑا ایشو آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بائنگ پروسیس رک جاتا ہے ای کامرس میں۔ سیکنڈ اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کسٹمر کینٹ ٹرائی بیفور دی بائی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر اس چیز کو یعنی کہ نہیں تو یعنی کہ دیکھ سکتا ہے، دیکھ تو سکتا ہے، مطلب اس چیز کو یعنی کہ استعمال کرنے سے پہلے یعنی کہ جو ہوتا ہے عام لوگ عام طور پہ یعنی کہ اگر کوئی پرفیوم خریدنا ہو تو اس سے پہلے ہم اس کی اسمیل چیک کرتے ہیں کہ کیسی ہے، اگر کوئی چیز یعنی کہ گروسری میں ہم چیک کریں کسی چیز کو تو اس کو ہم چکھنا چاہتے ہیں تو چکھ کے یعنی کہ بعد میں خریدتے ہیں، تو اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر اس چیز کو یعنی کہ ٹرائی نہیں کر سکتا، کہ یوز نہیں کر سکتا بائی کرنے سے پہلے، کیونکہ کامرس میں ہم صرف ویڈیوز میں یا پکچر وغیرہ سے ہی اس پروڈکٹ کو جانچ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں، وہ پروڈکٹ جب ملتی ہے تو ہم تب بھی چاہ کے اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں۔ تھرڈ اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، ای کامرس از ہائیلی کمپٹیٹیو، اس کا مطلب یہ ہو کہ ای کامرس ہائیلی کمپٹیٹیو ہے، کہ لوگ آتے ہیں ایک ہی پروڈکٹ کو بار بار لسٹ کرتے ہیں اس کی ورڈ پہ رینک کرنے کے لیے، بہت سی یعنی کہ آپ کو منی درکار ہوتی ہے، یعنی کہ پیسے آپ کو ضرورت پڑتے ہیں اس چیز کو یعنی کہ ہائی رینک کرنے کے لیے، فرسٹ پیج پہ لانے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی بائر آتا ہے تو وہ جب کی ورڈ سرچ بار میں ٹائپ کرتا ہے تو اس سے جو بھی فرسٹ میں ٹاپ پہ چور ہوتے ہیں تو انہیں میں سے وہ خرید کر چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو زیادہ بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو زیادہ تر محنت کی ضرورت ہوتی ہے ایس ای او پر، آپٹیمائزیشن پر، اپنی لسٹنگ کی۔ فورتھ اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ کسٹمر کین بی امپیشنٹ، اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسٹمر آتا ہے تو وہ جب چیز ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہے، اسے پروڈکٹ نہیں ملتی تو وہ امپیشنٹ ہو جاتا ہے، مطلب اس کے جو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے کہ وہ چیز چاہتا ہے کہ اسی وقت اسے مل جائے۔ اگر ہم لوکل اسٹور پہ جاتے ہیں تو وہ چیز تو ہمیں اسی وقت بھی مل جاتی ہے نا، تو ای کامرس میں ہوتا ہے کہ 2 سے 3 دن بھی لگ جاتے ہیں شپنگ میں، یا شپنگ ڈلیوری آپ کی یعنی کہ رک بھی جاتی ہے یا کوئی لاسٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کسٹمر امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو ففتھ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، شپنگ ٹائمس کین بی لینتھی، کہ اس کا ٹائم بھی لینتھی ہوتا ہے، کچھ پر سیلر 1 ڈے میں ڈلیور کر دیتے ہیں اگر وہ کی لوکیشن سیم ہی ہوتی ہے بائر کی، تو کچھ سیلر ہوتے ہیں 3 to 4 days ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ لوکلی یا انٹرنیشنلی بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ یعنی کہ 10 to 15 days بھی لگ جاتے ہیں ایک شپنگ کو پہنچتے ہوئے، یعنی کہ ایک پروڈکٹ کو پہنچتے ہوئے جب ایڈ ٹو کارڈ ہوتی ہے۔ تو سکس ففتھ میں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے لیک آف پرائیویسی، یعنی کہ آپ کی جو ڈیٹیل ہوتی ہیں تو وہ یعنی کہ اسٹور تو ہو جاتی ہیں لیکن اگر وہ ہیک ہو گئی تو وہ چیزیں آپ کی تمام چیزیں ہیک ہو جاتی ہیں، تمام یعنی کہ ویب سائٹ سے وہ چیزیں نکال لی جاتی ہے، کوئی بھی ہیکر آ کے وہ چیزیں نکال سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے جو پیمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں کارڈ وغیرہ کی ڈیٹیل، آپ کا نام، آپ کے آئی ڈی کارڈ یا کوئی بھی چیز، وہ تمام چیزیں ان کے پاس چلی جاتی ہیں جو ہیک کرتے ہیں اس ویب سائٹ کو، تو اس سے بھی یعنی کہ بہت ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے آپ کی چیزیں۔ اور بھی ڈس ایڈوانٹیج بہت ہیں لیکن آج کے لیے یہی بھی بہت ہیں، آپ کو اور بھی اس کو ریسرچ کریں چیزوں کو تاکہ ساتھ ساتھ اور بھی آپ کا نالج بڑھے۔ تو تھینکس سب کا جنہوں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا ہے، اور امید کرتا ہوں سب کو سمجھ بھی آئے ہوگی، تمام ریوائز ہو جائے گی چیزیں تمام، اور اگلے ہمارے جو لیکچر آنے والے ہیں ان میں سے سب سے امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی، کیونکہ ہمارا پہلا ہی مقصد تھا، میرے یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ورچوئل اسسٹنٹ کے بارے میں بتاؤں، کہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر کے یعنی کہ ورچوئل اسسٹنٹ کے بارے میں سیکھ کر کیسے ارن کر سکتے ہیں 50,000 ابو، جو کہ آلریڈی ایزلی ہے، کیونکہ آپ کے پاس 2 3 اسکل بھی آ جائیں ورچوئل اسسٹنٹ کے بارے میں تو آپ ایزلی ارن کر سکتے ہیں 50,000 پلس پر کلائنٹ سے۔ تو یہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا کیا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، کیا کیا سروسز دیتا ہے، کیا اور کتنا ارن کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی سروسز پڑھیں گے، جیسے ہم امیزون کے بارے میں پڑھیں گے تمام چیزیں، امیزون کیا ہے، امیزون کیسے ورک کرتا ہے، اور امیزون پہ کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہے، اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، ریسرچ کیسے ہوتی ہے، پروڈکٹ کی لسٹ کیسے ہوتی ہے، سورس کیسے ہوتی ہے، آپٹمائزیشن کیسے ہوتی ہے، لانچنگ رینکنگ کیسے ہوتی ہے، پی پی سی کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اکاؤنٹ کو کیسے مینیج کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے جو کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یعنی کہ ریسیو ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بھی ویڈیوز آئیں گی وہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے۔
تو اگین آپ لوگوں کا شکریہ، اور تمام لوگ جو نیو تھے اور انہوں نے ویڈیوز کو پورے دیکھ لیے اور یعنی کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی یہ بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو آپ کو بہت جلدی مل جائے گی، یعنی کہ 1 یا 2 دن آپ کو یعنی کہ ویڈیوز بھی ریسیو ہو جائے گی۔ تو تب کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔